बलून हाउस। एक गांव में लड्डू नाम का एक गरीब रहता था। वो अनाथ था। वो म्युनिसिपल ऑफिस में डंप ट्रक ड्राइवर का काम करता था। हर रोज गांव में कूड़े को उठाकर डंप यार्ड में डालता था। उसी में सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स को निकालकर घर लेकर जाता था। उनको अपने घर में सुरक्षित रखता था। हर रोज वो न्यूज़पेपर को खरीदकर गांव के बीच में पंचायत के जगह पर बैठकर पढ़ता था। वो देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। क्या रे, तुम्हें पेपर पढ़ना जरूरी है क्या? अब क्या पेपर में बातें पता करके देश का राजनीति को बदल दोगे क्या? कहकर हंसने लगा। क्या रे, देश में क्या हो रहा है तुम्हें जरूरी है क्या? तुम्हारा काम है कचरा उठाना। तुम जितना भी पेपर पढ़कर ज्ञान कमाने से भी करो या ना करो, तुम्हारा तो कचरा उठाने का काम ही रे। उससे ज्यादा करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मैं कूड़े उठाने का काम करता हूं कहकर मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है। कूड़े और कचरे को जहां चाहिए वहां फेंकने वाले आप लोगों को बुरा लगना चाहिए और फिर पेपर पढ़ने से ध्यान बढ़ता है। मगर आप जो कहते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कृपया करके आप अपना काम देखिए। एक बार उसने जमा किया हुआ बॉटल्स को एक बड़ा बर्तन में डालकर आग लगाकर पिघलना शुरू किया। उससे एक बड़ा प्लास्टिक बलून हाउस को तैयार किया और फिर उसमें घर का सारा सामान रखा। वो देखकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या रे लड्डू, ये कॉमेडी क्या है? बैलून में क्यों रह रहे हो? एड़ा कहीं का, उसके ऊपर घर का सब सामान उसमें क्यों रखा है? वो आजकल बड़ा ज्ञानी बन गया है क्योंकि सर पेपर पढ़ते हैं ना। किधर कहीं पर फालतू आइडिया पड़ा होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। हाँ जी, ये सारा खाली बॉटल्स को अपने घर में छुपाता है। वो बात पता है आपको? ये थोड़ा पागल भी है शायद। इसलिए वो क्या कर रहा है उसे ही खुद पता नहीं चल रहा है। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है, मगर आप लोगों का परिस्थिति जानकर मुझे हंसी आ रहा है। आपके नजर में आप लोग बहुत बड़े दिमाग वाले हैं ना। मेरे जैसे अज्ञानी कुछ कहने से भी आपको समझ में तो नहीं आएगा। मगर बारिश आने वाला जैसा है, जल्दी से घर जाइए। तभी बड़ा बारिश शुरू होने की वजह से सब लोग वहां से भागने लगे। थोड़े देर के बाद वो बारिश बड़ा तूफान में बदलकर पेड़, खंबे, घर वगैरह सब गिरने लगे। थोड़ी देर के बाद बाढ़ आकर गांव पूरा डूब गया। सब लोग घर के छत पर चढ़कर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, मगर सिर्फ लड्डू अकेला ही अपने बैलून हाउस में तैरते हुए जा रहा था। वो देखकर लोग आश्चर्य हो गए। अरे लड्डू, तुम इसलिए बैलून हाउस बनाए थे? हमें भी बताया होता तो हम भी बनाते थे ना। आप सब लोग तो महान हो, मुझे आप लोगों को कहने का हैसियत ही नहीं। मैंने परसों को एक जर्मनी का साइंटिस्ट ने लिखा हुआ आर्टिकल को पढ़ा था। उसमें हमारे देश के कुछ डैम्स के बारे में लिखा हुआ था। उनके अचल जीवन के बारे में भी लिखा हुआ था। उसमें हमारे गांव के पास वाले डैम के बारे में भी लिखा हुआ था। वो कभी भी टूट सकता है कहकर लिखा हुआ था, मगर इस बात को बाहर न आने देकर कुछ लोगों ने उसे छुपा कर रखा है कहकर भी लिखा हुआ था। इसलिए बारिश होने से पहले ही मैंने इस घर को तैयार किया। ये बाढ़ पूरा उस डैम के वजह से ही होगा। मुझे तो ऐसा बाढ़ में तैरते हुए आराम से मेरे घर में रहते हुए बहुत मजा आ रहा है। बाय बाय, ला 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 ला। ऐसे तैरते हुए वहां से चला गया। वो सुनकर सब लोग सर पकड़ लिए।